everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा anatomy of flowering plants. हमारी जो हमने biology series start की है उसमें जो क्लास 11th है वो हमारी कंप्लीट होने वाली है पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें हमारी सिर्फ लास्ट यूनिट दैट इज अ यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल बचा है, जिसका ये सेकंड चैप्टर है और इसके बाद एक और चैप्टर बचा है और ये हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसके बाद आज या कल में हमारी पूरी क्लास 11th जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा दैट इज अबाउट अ जेनेटिक्स। उसमें हम पहली यूनिट जो कवर करेंगे वो जेनेटिक्स की करेंगे। And apart from that, I would like to say one thing to all of you that I have started a biology topic series. If you have any doubt on any topic, please let me know. I will make a video on that topic also. So यहाँ से आज का जो चैप्टर है that is a anatomy of flowering plants, जो कि हम NCERT से पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम कंप्लीट करेंगे। So यहाँ पे anatomy of flowering plants में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स है प्लांट का, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम स्टडी करते हैं सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ एनाटॉमी। और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास भी सेल्स होती हैं और सेल ही उनकी भी बेसिक यूनिट होती है। और जब ये सारे सेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उनको टिश्यूज कहते हैं। और जब ये सारे टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उन्हें ऑर्गन कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स में वो शो करते हैं डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो मोनोकॉट और जो डाइकॉट है वो दोनों के दोनों क्या है, एनाटॉमिकली बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एडेप्टेशन भी डिफरेंट डिफरेंट शो करता है एज विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। अगर हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कैसे बनता है, जब बहुत सारी सेल्स जो एक ही ओरिजिन की होती है जब वो सारी ऑर्गेनाइज हो जाती है तब जाके टिश्यू बनता है। तो यही डेफिनेशन लिखी है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। मतलब जितनी भी सेल्स हैं उन सबका कॉमन ओरिजिन है और उन सेल्स का ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, और जो सारे के सारी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो जो प्लांट होता है उसमें अलग अलग तरीके के टिश्यू देखने को मिलते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो दो तरीके के डिवाइड होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और ये जो टिश्यू होते हैं ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब हमने ये किस कैसे बेसिस पे डिवाइड किया है कि कौन से मेरिस्टेमेटिक है और कौन से परमानेंट है। तो बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। तो हमने इसके बेस पे डिवाइड किया है कि अगर सेल्स डिवाइड हो रही है, अगर हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रही है देन इट इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू, और अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है देन इट इज अ परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारे टिश्यू होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है मेरिस्मेटिक एंड सेकंड वन इज अ परमानेंट। तो अगर हम मेरिस्मेटिक की बात करें तो ये जो हमारे मेरिस्मेटिक होते हैं, ये जितनी भी मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो इनके पास ये ऐसे टिश्यू होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सके। और जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमने इसी के बेस पे डिवाइड किया है परमानेंट और मेरिस्मेटिक को, कि जो डिवाइड करते हैं वो हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करते वो हो गए परमानेंट टिश्यू। तो चलिए आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, दैट इज अ पेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो बहुत ज्यादा लार्जली रिस्ट्रिक्टेड है एक स्पेशलाइज्ड रीजन पे जाके, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है। और जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। प्लांट्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास अलग अलग तरीके के मेरिस्टेम्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम।
वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो ऐसे मेरिस्टेम जो हमें कहाँ देखने को मिले, रूट की टिप पे या शूट की टिप पे, तो उन्हें हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिश्यू, और उन्हीं को हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो समझ में आ गया, द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ अ रूट, रूट की टिप पे हो, शूट की टिप पे हो और प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करे, उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर, एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ रूट एंड शूट। और इनका फंक्शन क्या होता है कि क्या प्रोड्यूस करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट दे प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़े। ये जो चैप्टर है ना, इसे ये ज्यादातर सब सोचते हैं कि चैप्टर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर अभी आप साथ के साथ लेक्चर के साथ साथ पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और यही साथ के साथ याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नीचे जो क्या क्या लिखा है इनके बारे में, बाद में हम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जो ऐसी एपिकल मेरिस्टेम जो रूट्स में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम शूट पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो कहाँ होती है, रूट के टिप पे होती है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो कहाँ होती है, स्टेम एक्सिस पे, ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, वो शूट के टिप पे होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड द इलोंगेशन ऑफ अ स्टेम, जब हमारी लीव की फॉर्मेशन होती है, मतलब जब लीव्स बनती है या जो हमारी स्टेम है वो बड़ी होती है, इलोंगेशन का मतलब यही होता है कि जब स्टेम बड़ी होती है या लीव्स की फॉर्मेशन होती है, लीव्स बनने लगती है और स्टेम जो है वो इलोंगेट होता है, मतलब बढ़ता है स्टेम, तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो पीछे की तरफ रह जाती हैं, किसमें, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो शूट होती है इन्हीं में तो लीव प्रेजेंट होती है। तो जब लीव्स की फॉर्मेशन होगी और जो शूट होगा वो बड़ा हो रहा होगा, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होंगे जहां जगह छूट जाएगी, तो उसको हम कहते हैं, जो जगह छूट जाती है उसी को हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ लीव्स एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांचेस और अ फ्लावर। और ये जो बर्ड्स होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ की एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, और ये इतनी कैपेबल होती है कि ये ब्रांच फॉर्म कर सकती है और फ्लावर फॉर्म कर सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है हमें नाम से ही पता चल जाता है कि कौन से, मतलब नाम में ही पता चल जाता है, इंटरकैलरी मतलब जो बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन द मेच्योर टिश्यू, देखा, जो दो टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये ग्रासेस में देखने को मिलता है, और ये रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। तो मतलब जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो जो ग्रासेस खाते हैं, तो जब वो मतलब ये मेरिस ग्रासेस खाते रहते हैं तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं कि दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। तो जो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जो एपिकल मेरिस्टेम होती है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है ये प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। कैसी मेरिस्टेम होती है, दैट दे आर प्राइमरी इन नेचर। ठीक है, बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ, क्योंकि ये बहुत लाइफ में जब प्लांट की जो लाइफ हो रही होती है उसमें बहुत जल्दी आ जाती है, अर्ली आ जाती है। और किसमें फॉर्मेशन करती है, हेल्प्स टू एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी एपिकल मेरिस्टेम और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों की दोनों मेरिस्टेम कैसी होती है, दैट दे आर प्राइमरी इन नेचर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी रुक जाओ, पहले हम सेकेंडरी वाला पढ़ ले, फिर मैं बता दूंगी थोड़ा लिख के भी। तो अगर ऐसे मेरिस्टेम दैट अकर इन द मेच्योर रीजन ऑफ रूट, ऐसे मेरिस्टेम जो रूट्स के मेच्योर रीजन है, जो मेच्योर हो चुके हैं, रूट्स और शूट के ऐसे रीजन जो मेच्योर हो चुके हैं, वहां पर अगर वुडी एक्सिस प्रोड्यूस हो रहा है और वहां पे लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद कोई मेरिस्टेम शो हो रही है, तो उसे हम सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे, और इन्हीं को हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं।
ठीक है, तो हमें क्या पता चला, ये जो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम होती है कैसी होती है, सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है, मतलब लाइफ के बहुत टाइम बाद देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम किसके एग्जांपल हैं, लेटरल मेरिस्टेम के। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि सेकेंडरी टिश्यूज को प्रोड्यूस कर सके। एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो हमारा होता है दैट इज अ एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, एपिकल मेरिस्टेम की, एंड सेकंड आर दैट इज अ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और जो हमारा नेक्स्ट मेरिस्टेम है दैट इज अ लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर इसमें हम देखें तो जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है दैट दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी होता है इन ओरिजिन, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये भी कैसा होता है, प्राइमरी इन ओरिजिन, ठीक है। ये 1 डिग्री बता रहा है प्राइमरी इन ओरिजिन, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिख दिया, जगह के हिसाब से लिखना पड़ता है ना। एंड दीज आर सेकेंडरी इन ओरिजिन, ठीक है। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है, तो हमें एपिकल मेरिस्टेम मोनोकॉट्स में भी देखने को मिलेगा और डाइकॉट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी एपिकल मेरिस्टेम में जब कुछ सेल्स पीछे की तरफ रह जाती है शूट एपिकल मेरिस्टेम में, जब लीफ की फॉर्मेशन हो रही होती है, स्टेम इलोंगेशन होती है, तो उसी टाइम पे जो लेफ्ट सेल्स रह जाती है वो एक्सिलरी बड बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो भी हमें, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये सिर्फ हमें किसमें देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में कौन के एग्जांपल लिखे हमने, एक तो हमने ग्रासेस पता है, एक शुगर केन भी होता है। और अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो जो हमारी लेटरल मेरिस्टेम होती है ये सिर्फ हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो ये एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों की दोनों क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ शो करती है। जो हमारी लेटरल मेरिस्टेम होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी याद रख लेना, इसी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जो हमारी इस, अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देन इट इज अ कॉक कैम्बियम, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता दूंगी ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आपको नेम रिमेम्बर कर लो। और दूसरा इज अ वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? थोड़ी आवाज स्लो आएगी बिकॉज मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगा, मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगी। स्पेस की इसमें बेशक कमी है लेकिन मैं ये चैप्टर फिर भी अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर, ये बहुत ज्यादा चैप्टर काफी बोरिंग हो जाता है और बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते, इसे रिकॉल नहीं कर पाते, इसे रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम साथ के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ चीजें कवर होती जाएंगी। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या गिवन था। यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल सिलेंड्रिकल होता है, दिस इज अ कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारी रूट कैप होती है, इसे हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एंड दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जब आगे पहुंच जाती है तो ये लीफ पेरिमोडियम बना लेती है, जिससे आगे जाने के बाद क्या बनती है, लीफ बनती है, ठीक है। और ये जो स्पेस पीछे की तरफ जो सेल्स रह जाती है उनको हम एक्सिलरी बड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं, ये जो हमें आगे दे रखा है इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग अ डिवीजन ऑफ अ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब दोनों की सेल्स जो है उनमें डिवीजन होने लगे, प्राइमरी सेल्स में भी डिवीजन होने लगे और सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी डिवीजन होने लगे,
तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं वो बिकम क्या करती है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है और अपनी एबिलिटी छोड़ देती है डिवाइड करने की। ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट और मैच्योर सेल्स, जो कि हमारा क्या फॉर्म करती है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी पढ़ा है, तो उसी चीज को यहाँ पे फिर से रिकॉल करना है। दैट इज अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, तो क्या होता है, अगर हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, मुझे जस्ट एक सेकेंड दे दो। तो ये जो हमारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, दैट दिस इज अ, यहाँ पे हम दूसरा पेन यूज करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे, सारा मिक्सअप ना हो जाए, एंड दिस, ठीक है। देखो, ये हमारे होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये किस में चले जाएंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये हमारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दैट इज अ डी डिफरेंशिएट, जो परमानेंट पहले से ही है, मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकते, फिर उनके पास एक की कैपेबिलिटी आएगी कि वो फिर से डिवाइड होने की कोशिश करेंगे, तो यहां से वो क्या बन जाएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जब ये सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बन जाएंगे तो यहाँ पे जाके ये फिर से क्या होंगे, रीडिफरेंशिएट। जब ये रीडिफरेंशिएट होंगे तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे प्राइमरी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, उसमें आ जाएगा हमारा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, और इसके बाद प्राइमरी मेडुलरी रेस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या आएंगे इसके अंदर, इतनी जगह ही नहीं है यहाँ पे जो मैं लिख दूँ, तो फिर मैंने एक बार दोबारा बोल देती हूँ, दैट इज अ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से सेकेंडरी परमानेंट, अगर यहाँ प्राइमरी जाइलम है तो यहाँ क्या होगा, दैट इज अ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी होंगी जो कि हमने यहाँ नहीं लिखी, दैट इज अ प्राइमरी मेडुलरी रेस। यहाँ क्या होंगी, दैट इज अ सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, कॉक बनेगा, और हमारा दूसरा दैट इज अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, स्पेस की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर साथ के साथ लिखोगे तो मैंने बता दिया है कि हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हो गया प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और ये प्राइमरी मेडुलरी रेस। अगर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की बात करें, दैट इज अ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉक, सेकेंडरी मेडुलरी रेस और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यू, जस्ट एक सेकेंड में आई जस्ट वांट टू चेक कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है ठीक है। तो ये जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं ये डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती है इन सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और एक ही फंक्शन होता है, इसीलिए इन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ऐसे भी परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं दैट दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो हमारे परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, जो एक ही सेल्स के बने होते हैं, सिंपल टिश्यू, और जो हमारे दूसरे होते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं इनके अंदर क्या आते हैं, अगर हम सिंपल टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर आते हैं दैट इज अ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है दैट इज आर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यहां से आगे बढ़े तो जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं वो मैंने बता दिया तीन तरीके से डिवाइड होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वही चीज लिखी हुई है। प्राइमरी टिश्यू जो होते हैं एक ही तरीके की सेल के बने होते हैं, इसमें होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये ऐसे होते हैं जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है जो कि ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो सेल्स होती है पैरेन्काइमा की वो जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सबका डायमीटर एक जैसा होता है, ठीक है। और जो ये डायमीटर जब सबका एक जैसा होता है इनकी कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड होते हैं इन शेप में, ठीक है। इनकी जो वॉल्स होती है पैरेन्काइमा की ये बहुत ज्यादा थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है किसकी ऐसी होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। दे मे बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, या तो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे या थोड़ा सा स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होगा। ये जो पैरेन्काइमा होती है ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज आर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होती है दैट इज अकर इन अ लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। तो यहाँ पे पहली चीज क्लियर हो गई कि कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होती है, डाइकॉट प्लांट्स में, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, या तो ये पूरी की पूरी कोलेनकाइमा एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी जो कि होमोजीनियस होगी, या फिर कोलेनकाइमा के पैचेस प्रेजेंट होगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल विद व्हिच आर मच थिकर एट द कॉर्नर। ये जो इनके जो सेल्स होते हैं ये कॉर्नर की तरफ में थोड़े से कैसे होते हैं, थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पैक्टिन का, इस वजह से क्या होते हैं, थिक होते हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स की बात करें तो ये ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकती है। और जो हमारा कोलेनकाइमेटस होता है इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, दैट दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट। ये जो सेल्स होती है ये क्या एसिमिलेट करती है, फूड करती है, बिकॉज व्हेन दे कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। और ये जो कोलेनकाइमा होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, दैट दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट टू अ ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और कौन कौन से पार्ट, लाइक अ यंग स्टेम एंड अ पेटियोल ऑफ अ लीफ, ठीक है। अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ न्यूमरस पिट, ठीक है। तो ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है ये कैसा होता है, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं
और थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है। सेल वॉल कैसी होती है, दैट इज अ लिग्निफाइड, मतलब लिग्निन प्रेजेंट होता है, और इनके बीच में हैविंग अ फ्यू और या तो थोड़ा या ज्यादा न्यूमरस पिट प्रेजेंट होगा, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा कैसी होती है, दे आर यूजुअली अ डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर ये लिविंग नहीं होती है, डेड होती है, और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किन किन के वेरिएशन में, इनके फॉर्म में, इनकी कैसी शेप है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा ओरिजिन और कैसी डेवलपमेंट है, इन सब के बेसिस पे जो स्क्लेरेनकाइमा है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला जो होता है दैट इज अ फाइबर, दूसरा होता है दैट इज अ स्क्लेरेट। अगर हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो जो फाइबर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और इनकी पॉइंटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो आखिरी में सेल प्रेजेंट होता है दैट इज ये गिवन है, दैट इज अ पॉइंटेड, ठीक है। दे आर जनरली अकर इन ग्रुप, कैसे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। अगर स्क्लेरेट की बात करें तो स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल शेप में होंगे, ये भी हाईली थिकेड डेड सेल्स होती है। इसमें कैसे सेल्स होती है, डेड सेल्स होती है विद वेरी नैरो कैविटी ल्यूमन, और इसमें ल्यूमन कैसा प्रेजेंट होता है, दैट इज अ नैरो कैविटी। तो दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट ऑफ वॉल ऑफ नट। तो ये कहाँ स्क्लेरेट्स कहाँ मिलते हैं, दैट इज फाउंड इन द फ्रूट नट वॉल ऑफ अ नट, और बहुत सारे पल्प में भी मिलते हैं, फ्रूट के पल्स में भी मिलते हैं, लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा इज अ चीकू, ठीक है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो कभी तुमने देखा होगा जैसे कि तुमने जब हम अमरूद मतलब दैट इज अ गुआवा अगर खाते हैं तो वो जो उसके ऊपर थोड़ा सा रफीनेस होता है, रफनेस होती है। अगर हमने कभी जैसे चीकू खाया होगा तो रफनेस सी फील होती है जब हम उसे टच भी करते हैं या खाते हैं, ग्रिटीनेस टाइप का होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेट की वजह से होता है, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। और हमने कॉलनकाइमा का पढ़ा था कि वो जो हमारे मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है, जो कि सेल्स ग्रो हो रही होती है, ठीक है, यंग स्टेम्स और पीटियोल को, ठीक है। और हमने पैरेन्काइमा के बारे में क्या पढ़ा था, दैट इज जो पैरेन्काइमा होता है वो फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज और सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कंप्लीट हो गए, पैरेन्काइमा भी हो गया, कॉलनकाइमा भी हो गया, स्क्लेरेनकाइमा भी हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग के काम आता है, ठीक है। लेट्स मार्क यहाँ से करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ, मैंने पहले उस वहाँ पे लिखा था इंट्रोडक्शन में कि जब एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल्स मिलती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इसमें हम जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन के लिए काम आता है, मिनरल्स के लिए काम आता है, जो कि कहाँ से ले जाता है, रूट से स्टेम तक लेके जाता है और लीव्स तक लेके जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और ये प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हमारा जाइलम होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट, उसमें 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं। जो पहला होता है दैट इज अ ट्रैकीड्स वेसल जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। क्या क्या होते हैं, अगर हम जैसे जाइलम के बारे में लिखें तो जो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है दैट इज अ ट्रैकीड, दूसरा होता है वेसल, तीसरा होता है जाइलम फाइबर, फोर्थ वन इज अ जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, दैट इज अ लिविंग, ठीक है। चलो अब हम ट्रैकीड्स के बारे में देखते हैं कि ट्रैकीड्स कैसे होते हैं।
ट्रैकीड्स जो होते हैं, दैट इज जो ट्रैकीड्स होते हैं, तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, यहाँ पे पहले जिम्नोस्पर्म्स के बारे में लिखा है। जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या नहीं होते? वेसल्स नहीं होते इन देयर जाइलम। जाइलम में क्या प्रेजेंट नहीं होता? जो जिम्नोस्पर्म के जाइलम होते हैं उसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि थिक होते हैं, और उनकी वॉल्स कैसी होती है? लिग्निफाइड वॉल्स होती है, और एंड कैसा होता है? दैट इज अ टेपरिंग एंड। ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ टेपरिंग एंड्स। These are dead without the protoplasm. मैंने पहले बता दिया था जो ट्रैकीड्स होते हैं that are dead and without the protoplasm. जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, उनके पास थिकनिंग होती है विच वेरी इन फॉर्म्स, जो कि अलग अलग फॉर्म की होती है। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो वहां पर ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है आर द मेन वाटर कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो उसमें ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेसल के बारे में पढ़ते हैं। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं? दैट इज अ वेसल मेंबर्स। जो कि कैसी होती है? उनके पास लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं और लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। ये जो वेसल सेल्स होती हैं इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, मतलब वेसल्स भी क्या होते हैं? दैट दे आर डेड। वेसल मेंबर जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। इनकी वॉल्स में जो होता है परफोरेशन होता है, मतलब होल टाइप का होता है, जिसकी वजह से ये आपस में जो वेसल मेंबर्स होते हैं कनेक्ट होते हैं। ये जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में वेसल्स हमें देखने को मिलती है, और ट्रैकीड्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में हमें वेसल्स देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल देखने को नहीं मिलती और एंजियोस्पर्म में वेसल देखने को मिलती है। अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो हैव हाईली थिकेंड वॉल्ड एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। तो जो जाइलम फाइबर्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, और उसके अंदर कैसे सेंट्रल ल्यूमन प्रेजेंट होता है? दैट इज ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन प्रेजेंट होता है। दीज में बी आइदर सेप्टेट, या तो ये जो जाइलम फाइबर होते हैं सेप्टेट होते हैं, नहीं तो ए सेप्टेट होते हैं। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो एक ओनली ऐसा है जो लिविंग है, बाकी जो के तीनों डेड होते हैं, और ये थिन वॉल्ड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें जो स्टोर फूड होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में, और बहुत अदर सब्सटेंस भी देखने को मिलते हैं, सब्सटेंसेस लाइक टैनिन। इसमें जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर है वो चलता है विद द हेल्प ऑफ रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से चलता है। ठीक है, तो अगर हम जाइलम की बात करें तो यहाँ पे हमारे जाइलम पूरे हो गए। ठीक है, जाइलम जो होते हैं उसमें 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है वेसिल, ट्रैकिड्स, फाइबर, जो कि तीनों डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। उस जाइलम पैरेन्काइमा में जो रेडियल वाटर कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से हो रहा होता है? रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की वजह से होता है। और एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दैट दे हैव अ वेसल, और जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होती। ठीक है, अब हमारा ये जो जाइलम है ये 2 तरीके का जाइलम होता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जो प्राइमरी जाइलम होता है, जस्ट अ सेकेंड, पहले यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। ये जो जाइलम होता है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये होता है प्राइमरी जाइलम, और दिस इज अ सेकेंडरी जाइलम। ये जो प्राइमरी जाइलम होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है ये सिर्फ डाइकॉट में होता है, ओनली इन डाइकॉट। ठीक है, अगर हम प्राइमरी जाइलम की बात करें तो ये जो प्राइमरी जाइलम होता है दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में होता है प्राइमरी जाइलम। पहला होता है प्रोटोजाइलम और सेकेंड वन इज अ मेटाजाइलम। ठीक है, अब यही प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में लिखा है। ठीक है,
जो पहले बन जाता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, अगर हमें ये प्रोटोजाइलम के बेस पे डिवाइड करना हो, तो अगर प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ प्रोटोजाइलम के बेस में एंडार्क और एक्सार्क को अगर हम प्रोटोजाइलम के बेस पे ही डिवाइड करते हैं, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ प्रोटोजाइलम के बेसिस पे अगर बात करें, बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम, तो दो कंडीशंस होती हैं, पहली होती है एक्सार्क और जो दूसरी होती है दैट इज अ एंडार्क। एक्सार्क में जो होता है प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरीफ्री पे, प्रोटोजाइलम lie at पेरीफेरी, ठीक है, और एंडार्क में क्या होता है, दैट इज अ प्रोटोजाइलम lie towards द सेंटर। ठीक है, अब वो जितना पैराग्राफ था ना उसको मैंने सारा समराइज करके लिख दिया, टुवार्ड्स द सेंटर। तो ये सब ये इजी पढ़ना रहेगा एज कंपेयर टू पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन आ ही जाता है। तो अगर हम एक्सार्क की बात करें तो एक्सार्क कहाँ देखने को मिलेगी कंडीशन, एक्सार्क मतलब रूट्स में, ठीक है, एंडार्क दैट इज स्टेम में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ लें क्या क्या लिखा है। तो अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की, तो जो हमारा जाइलम होता है दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जो पहले बन जाता है फर्स्ट फॉर्म उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। ठीक है, एंडार्क और एक्सार्क मैंने बता दिया है। अगर एंडार्क की कंडीशन की बात करें तो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडार्क में प्रोटोजाइलम सेंटर पे होता है, मतलब पिथ के पास, तो एंडार्क कंडीशन आ जाएगी। अग जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन स्टेम में देखने को मिलता है। और अगर इन रूट्स की बात करें तो प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, पेरीफेरी पे होता है, मतलब बाहर की तरफ, तो एक्साक्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा जो है जाइलम खत्म होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज आर फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल्स ट्रांसफर करना लीफ से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम का काम होता है पानी लेके जाना, रूट से लेके कहा जाता है स्टेम में और लीव्स में। और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड मटेरियल लेके जाना। तो फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स में, लीव्स में, तो वो लीव से अदर पार्ट्स में लेके जाएगा। तो जो फ्लोएम होता है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है उसमें हमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपेनियन सेल्स मिलते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलते हैं और फ्लोएम फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, इसके बाद हमारे हो गए फ्लोएम फाइबर्स, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो अगर हम सीव ट्यूब सेल्स की बात करें, ठीक है, ये हमें सब कहाँ देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसके अंदर एल्यूमिनस सेल्स होती हैं और सीव सेल्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो उनके जिम्नोस्पर्म के अंदर इन दोनों की जगह क्या देखने को मिलेगा, एल्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स। अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, और जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब कहाँ किसके साथ देखने को मिलेंगे, कंपेनियन सेल्स के साथ। इनकी जो एंड वॉल्स होती है सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, ये सीव लाइक मैनर में होती है, मतलब छन्नी की तरह, ताकि ये सीव प्लेट बना सके। एक जो मिच्योर सीव एलिमेंट होता है उसके पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, लार्ज वैक्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम फंक्शन की बात करें सीव ट्यूब की, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब का, वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। इसके बाद जो हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं
दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब सेल्स, जो कि किससे एसोसिएट होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स पे प्रेजेंट होती है। ये आपस में किसकी वजह से कनेक्टेड होते हैं, विद अ पिट फील्ड की वजह से कनेक्ट होती है, जो कि कहाँ पिट फील्ड प्रेजेंट होती है, इन दोनों की लॉन्गिट्यूडनली वॉल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, ये जो कंपेनियन सेल्स होती है, ये क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है, किसका, सीव ट्यूब्स में। अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये इलोंगेटेड होता है, टेपरिंग होता है, सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, जिनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। पैरेन्काइमा में क्या मिलता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा में न्यूक्लियस। इनकी जो सेल वॉल होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। इनके पास स्पिट होता है, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल्स। अगर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर ही रहे हैं, तो उनका काम होता है फूड मटेरियल को स्टोर करना और अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लैटिक्स एंड म्यूसिलेज। ये जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ नहीं देखने को मिलता, मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलता। अगर हम फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, जो कि किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का। किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। तो दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, और ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर क्या नहीं होता, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से ये किसमें एब्सेंट होते हैं, दैट दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन प्राइमरी फ्लोएम में प्रेजेंट नहीं होते फ्लोएम फाइबर्स, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच होते हैं, हैव अ पॉइंटेड निडल लाइक एप्सिस। इनकी जो सेल वॉल होती है फ्लोएम की, वो कैसी होती है, क्वाइट थिक होती है। एट मेच्योरिटी ये जो फाइबर्स होते हैं अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं और कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, जूट के, फ्लैक्स के और हेम्प के, इन्हें हम कमर्शियली भी यूज करते हैं। तो जो पहला फ्लोएम फाइबर बना वो प्रोटोफाइलम हो गया, जो बाद में बना वो मेटाफ्लोएम हो गया। और प्रोटोफाइलम में क्या होती है, नैरो सीव ट्यूब्स होती है, और मेटाफ्लोएम में कैसी होती है, बिगर सीव ट्यूब्स होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला सबसे ज्यादा यही है कि ये जो हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिलता। उसी तरीके से फ्लोएम फाइबर भी है, वो हमें प्राइमरी फ्लोएम में देखने को नहीं मिलता, बट दे आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे हमारा जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट होता है, दैट इज हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो कंप्लीट होता है। जो आगे हमारा है, दैट इज आर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इस टिश्यू सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा टिश्यू सिस्टम होता है ना, वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है एपिडर्मल। अगर देखिए हम टिश्यू सिस्टम, तो फर्स्ट होता है दैट इज अ एपिडर्मल। दूसरा होता है दैट इज अ वेस्कुलर, और तीसरा होता है दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ये तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है इसे। ठीक है, so let's consider the structure and the function would also be dependent on the location. ठीक है, on the basis of, यहाँ पे हमने किसके बेसिस पे डिवीजन किया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और उनकी लोकेशन के बेस पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द वेस्कुलर, जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। तो लेट्स चलो आगे बढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की तरफ। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, the epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body. जितनी भी प्लांट बॉडी होती है उनकी होल पूरी प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग कौन करता है, दैट इज अ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है, और वो एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्या होती हैं, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स।
क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, ठीक है, जो कि कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? कॉम्पैक्ट में, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, जो कि कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाती है। एपिडर्मिस जो होती है इज अ सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस होती है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म की लाइनिंग देखने को मिलती है सेल वॉल की, एंड अ लार्ज वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। उसका काम होता है क्यूटिकल का कि जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, वाटर का लॉस हो रहा होता है, उसको प्रिवेंट करना। और ये जो क्यूटिकल होती है दैट इज एब्सेंट इन रूट। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स की एपिडर्मिस में। स्टोमेटा का काम होता है रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा का क्या काम होता है? ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज का, इनके प्रोसेस को रेगुलेट करना। जो ईच स्टोमा होता है वो उसमें दो बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज दिस बीन शेप स्ट्रक्चर, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं, जो कि एनक्लोज करते हैं एक स्टोमेटल पोर। इसके बीच में क्या है? दैट इज अ स्टोमेटल पोर, एनक्लोज कर रखा है, मतलब कवर कर रखा है। अगर हम ग्रासेस की बात करें तो गार्ड सेल्स कैसी होती हैं? दैट दे आर डम्बल शेप, ठीक है। और आउटर वॉल्स जो होती है गार्ड सेल की दैट इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। अगर गार्ड सेल की आउटर लेयर की बात करें, बाहर की लेयर की, तो वो थिन होती है, और जो अंदर की लेयर होती है, मतलब जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द आउटर लेयर जो कि थिन है, और ये हो गई अंदर की लेयर। तो ये जो अंदर की लेयर होती है ये कैसी होती है? हाईली थिक होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स के पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्या रेगुलेट करता है? ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। समटाइम्स, कई बार, बहुत सारी फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द वेसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं गार्ड सेल्स की, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज हो जाती है अपनी शेप में और साइज में, जिसे हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसी स्टोमेटल एपरेचर को और गार्ड सेल्स को और इनकी जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स है, मतलब जो आसपास की सब्सिडरी सेल्स हैं, स्टोमेटल अपर्चर है और जो गार्ड सेल है, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या पता चला? जो स्टोमेटल एपरेटस होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज अ गार्ड सेल, गार्ड सेल के बाहर की सब्सिडरी सेल, और उसके बाद स्टोमेटल एपरेचर। इन तीनों को क्या कहेंगे? दैट इज अ स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। अगर हम यहाँ गार्ड सेल की शेप की बात कर रहे हैं तो डाइकोट्स जो होते हैं वहां इसकी शेप कैसी देखने को मिलती है? यहाँ पे लिखी हुई है किडनी या बीन शेप। वेयर एज मोनोकॉट्स की बात करें, मतलब ग्रासेस, तो वहां कैसी देखने को मिलती है? दैट इज अ डम्बेल शेप, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा गार्ड सेल हो गया। इसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। ये जो बाहर की आउटर कवरिंग कर रही है एपिडर्मल सेल्स, उन्हें हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, उसके पास बहुत सारे हेयर्स मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हेयर्स की बात की गई है। तो दो तरीके के हेयर्स होते हैं, एक होते हैं रूट हेयर, एक होते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, रूट हेयर जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मल सेल से, जिनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं और वो जो हमारी स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल हेयर्स, स्टेम के ऊपर भी जो मतलब जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो तो रूट हेयर हो गए। जो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ हार्ड भी हो सकते हैं। एंड दे मे बी इवन सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। तो ट्राइकोम्स का काम क्या होता है, जो वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना। अब हमारा ग्राउंड सिस्टम में क्या क्या होता है, अगर हम ग्राउंड सिस्टम की बात करें तो ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट फ्रॉम एपिडर्मिस, अगर हम एपिडर्मिस को निकाल दें और वेस्कुलर बंडल मतलब कंडक्टिंग सिस्टम को निकाल दें तो जितना कुछ भी बता दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या आ गया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और पैरेनकाइमेटस सेल्स कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में, जो कि क्या होती है, इन द प्राइमरी स्टेम और रूट्स में देखने को मिलती है। लीव्स में क्या देखने को मिलता है, ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि थिन वॉल्ड का होता है और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल्स। तो ये ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड टिश्यू में हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला, दैट इज अ, एक हो गया हमारा कॉर्टेक्स जो कि कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस, सारे पैरेनकाइमेटस होते हैं। अगर हम पेरिसाइकिल की बात करें तो ये जो हमारा पेरिसाइकिल होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, रूट्स में देखने को मिलता है और डाइकॉट स्टेम में, ये यहीं के यहीं याद कर लो ताकि इजी रहे, डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, और अगर यहीं पे हम पिथ की बात करें तो जो पिथ होता है वो भी हमें रूट्स में और डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है, वेयर एज मेडुलरी रेज जो होती हैं ये हमें सिर्फ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलती है। समझ रहे हो, ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम आगे देखते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है दैट इज अ कंडक्टिंग वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, जिससे वाटर कंडक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, दैट इज आर जाइलम एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं जो कि होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम। तो अगर जाइलम और फ्लोएम एक साथ वेस्कुलर बंडल में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जब एक साथ होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो अब मैं ये बताती हूँ पैराग्राफ बताने से पहले कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उससे कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम होता है दो तरीके का होता है, पहला होता है दैट इज अ रेडियल। ठीक है, रेडियल में क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियाई, आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, जाइलम अलग फ्लोएम अलग। तो रेडियल का क्या एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज अ एग्जांपल आर से रेडियल और आर से रूट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं जाइलम, रेडियल के बाद बात करते हैं हम दूसरी को जॉइंट की, को जॉइंट। तो जो को जॉइंट होता है उसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं दे आर प्रेजेंट टुगेदर। ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट रेडियाई की जगह क्या आ जाएगा, सेम रेडियस पे, एक ही रेडियस पे जाइलम होता है, एक ही रेडियस पे क्या होता है हमारा फ्लोएम होता है।
इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आएगा स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो को जॉइंट होता है, इस को जॉइंट में क्या होता है, सेम रेडियस पे तो होते ही होते हैं, लेकिन जो जाइलम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड, अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो को जॉइंट होते हैं इनमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, दैट इज अ को जॉइंट एंड कोलेटरल। ये जो को जॉइंट और कोलेटरल होते हैं इसमें पहला आता है ओपन। अगर ओपन है तो मतलब कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है, कैम्बियम इज प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज आर, कौन सी स्टेम आ जाएगी यहाँ पे, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ओपन के बाद क्या आएगा, दैट इज अ क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड आ गया तो हमारा कैम्बियम क्या हो जाएगा, कैम्बियम क्या हो जाएगा, एब्सेंट। ठीक है, अगर हमारा कैम्बियम एब्सेंट हो गया तो ये कहां देखने को मिलेगा, जितनी भी लीव्स हैं उनमें एंड मोनोकॉट की स्टेम में। ठीक है, क्लियर हो गया, यही सारा लिखा है। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं कि इन डाइकॉट स्टेम, मतलब डाइकॉट के बारे में कहाँ पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मैंने बता दिया कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऐसे वेस्कुलर बंडल जिन्हें हम कैम्बियम, जिनमें प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना सके, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ओपन वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये दे आर ओपन कोजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट हम मोनोकॉट की बात करते हैं। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, देखो कैम्बियम इज एब्सेंट, यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम लिखा है। Hence, they don't form a secondary tissue। तो जो हमारे मोनोकॉट्स होते हैं वो सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते, इसीलिए पेरिसाइकल और पिथ के बारे में जब मैंने लिखा था तो वो मोनोकॉट्स में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। तो इनको क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्लोज्ड कोलेटरल कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल। When the xylem and phloem vascular bundle are arranged in alternate manner along a different radii, जब अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, तो इस अलग अलग रेडियस की भी हम बात कर चुके हैं, तो क्या होते हैं, रूट्स। ठीक है, जिन्हें हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलता है, रूट्स में। अगर हम इस को जॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक साथ एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं ऊपर लिख चुकी हूँ। लेकिन ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं आर कॉमन स्टेम इन लीव्स, स्टेम और कॉमन लीव्स में देखे जाते हैं, ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद ये जो कोजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं यूजली हैव द फ्लोएम, जिनके पास जो फ्लोएम होता है दैट इज लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो जाइलम क्या होता है, दैट इज इनसाइड। इस कोजॉइंट में एक चीज और लिख लो, ये जो मैंने नहीं बताई, इस को जॉइंट में जो जाइलम होता है दैट इज इनसाइड, अंदर की तरफ होता है, और जो हमारा फ्लोएम होता है दैट इज आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सारे एग्जांपल क्लियर हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स प्लांट, इनकी एनाटॉमी के बारे में, जिसमें हमें डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट,
डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, और इसके बाद हमें लीव्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज आइसोबाइलेटरल लीव्स, और जो भी सेकेंडरी ओरिजिन के उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये जो बाकी का लेक्चर है इसे हम कल कवर करेंगे। मैं चाहती हूँ, अगर चाहूँ तो इन्हें एक ही वीडियो में कवर कर सकती हूँ, लेकिन फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा और एक टाइम बाद बोरियत होने लगती है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसमें हम इसकी सारी सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो जो कि हमारा पार्ट 2 में आएगा। और अगर हो सके तो ये पार्ट 2 जो है वो मैं स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं उसमें अच्छे से लिख पाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं अपना पूरा लेक्चर जो है वो खत्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, प्लीज कमेंट मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और इन सब के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।